है सी के पास है तो कैसे डेवलप हो। तो अगर आपने 1991 में अगर दुबई देखा हो तो दुबई ऐसा दिख रहा था, और अगर आज आप दुबई देखो तो दुबई ऐसा दिख रहा है, पूरा समंदर के बीच में दुबई बन गया है। तो कोई भी लैंड सॉफ्ट है उससे डेवलपमेंट नहीं रुकता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बहुत इवॉल्व हो गई है। सेम में अगर 2009 में देखो तो धोलेरा ऐसा था, अभी ये धोलेरा बन गया है। एबीसीडी बिल्डिंग हो या रिवरफ्रंट हो या इंटरनल जो टीवीज का डेवलपमेंट हो गया, वो सारा ऐसा कंप्लीट डेवलप हो गया। ये जो है वो धोलेरा का पूरा मैप है। ये जो टोटल अहमदाबाद के 22 विलेजेस लेके इसको पूरा बनाया गया है। टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें से 567 एरिया डेवलप होगा, बाकी का ग्रीन जोन रहेगा। ये सब जो जोनिंग है, जैसे आपको पर्पल कलर दिख रहा है दैट इज इंडस्ट्रियल जोन। ये जो पूरा बीच का रोड है दैट इज 250 मीटर वाइड रोड। इंडिया का सबसे बड़ा चौड़ा रोड ये बन रहा है। 250 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 750 फीट का वाइड रोड बनेगा ये। और इसमें से अभी अहमदाबाद धोलेरा का एक्सप्रेस में 90 मीटर रेडी हो गया। बाकी का आगे जैसे इसमें मेट्रो रेल बनेगी और आगे जैसे जैसे जरूरत होगा वैसे एक्सटेंशन होता जाएगा। और इसमें से ये जो पार्ट है अभी ये पर्पल जो है कंस्ट्रक्शन जा रहा है वो पूरा DP2A और पूरे रेडी हो गया, जिसको हमारी एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं, जिसमें सारी कंपनीज भी अभी आना चालू हो गई है। ये सारी जो चीजें हैं वो धोलेरा में ये अपने अट्रैक्शन है। सो धोलेरा सबसे पहले तो एक स्मार्ट सिटी है, जो स्मार्ट सिटी SIR है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 के अंदर पूरा बन रहा है। 2009 में एक एक्ट बना था, उसके बाद जितनी भी इंडिया में स्मार्ट सिटी बनेगी वो सारी स्मार्ट सिटी उसके जो नई बनेगी वो उसके डिपेंडेंसी पे बनेगी। पूरा 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे अहमदाबाद धोलेरा का जो अभी रेडी हो गया। आफ्टर दिस वी विल रीच धोलेरा बाय जस्ट 45 मिनट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इंटरनेशनल 2 एयरपोर्ट बन रहे हैं, कार्गो एंड पैसेंजर। कार्गो नेक्स्ट 6 मंथ में ऑपरेशनल हो जाएगा और पैसेंजर विल बी ऑपरेशनल बाय 2028 और 29। उसका काम अभी फुल फ्लेज चालू है, तो वो भी हो जाएगा। जो पैसेंजर एयरपोर्ट है इसके 2 रनवे बन रहे हैं, one is 4000 मीटर and second is 3600 मीटर। सो ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। मोनोरेल और फास्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं। जो अभी एक्सप्रेस हाईवे बना है उसके बिल्कुल बगल में पूरा मेट्रो के लिए एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। विद इन शॉर्ट टाइम पूरा उसका टेंडरिंग होगा और मेट्रो भी वहां पे बनेगी। उनका टाइमलाइन है बाय 2028-29 एयरपोर्ट के साथ साथ उनको मेट्रो भी चालू करना है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर पार्क बन रहा है 5000 मेगावाट। 5000 मेगावाट में से अभी ऑलरेडी 1400 मेगावाट पे काम चल रहा है। इसमें से 300 मेगावाट टाटा सोलर का टाटा पावर का चालू हो गया। 1000 मेगावाट है जो गुजरात पावर कर रहा है और 100 मेगावाट है वो तेज ग्रीन कर रहा है। उन दोनों का काम चल रहा है और इंडस्ट्री सारी बड़ी इंडस्ट्री वहां पे आ रही है। ये जो आप देख रहे हो वो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है। तो गवर्नमेंट जो भी बना रही है सारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, एवरीथिंग इज अंडरग्राउंड। तो ऐसा पूरा स्मार्ट सिटी का प्लानिंग है। ये ऑलरेडी वहां पे भी बन गया है। इट इज अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। जनरली कोई भी इंडस्ट्री आती है तो उसमें जो वेस्ट वाटर निकलता है उससे हर जगह पॉल्यूशन होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वहां इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। तो जो भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर निकलेगा वो ये प्लांट में आएगा, वहां से रिसाइकल होगा और रिसाइकल होकर उसको रीयूजेबल बनाया जाएगा और रीयूजेबल बना के उसको अभी जो रिवरफ्रंट बनाया है उसके अंदर रखा जाएगा। ये सारी चीजें ओवरहेड टैक्स, मतलब सबसे पहला कोई भी इंडस्ट्री आया या सिटी बसाने के लिए अपने को सबसे पहला चाहिए बिजली और पानी। तो पानी के लिए रिक्वायरमेंट तो है ही, साथ में ऐसा कम से कम अभी 10 से 15 ओवरहेड वाटर टैक्स बनाए हैं और कैपेसिटी अराउंड 1 लाख
टू 5 लीटर की अलग-अलग टैंक्स बनाई हुई है फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी पूरा टोरेंट और जेटको कर रहे हैं और सोलर तो है ही, तो सोलर से वो लोग लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो टोरेंट के अभी 2 ऑलरेडी सबस्टेशन बन गए हैं, दिस बोथ आर सबस्टेशन इज लाइव नाउ, और 4 सबस्टेशन टोरेंट के बन रहे हैं। ये पूरा कैनल फ्रंट है। कोई भी आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, मिड गुजरात, महाराष्ट्र, इंदौर, कहीं पे भी, तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको कहीं ऐसा रिवर फ्रंट नहीं मिलेगा। तो ये पूरा इंटरनेशनल डिजाइन पे डिजाइन किया हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है। दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, कोई भी आउटसाइड कंट्री जाते हो, सो रिसेंटली वी आर इन लंदन, तो लंदन में हम इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं तो वो ऐसा आपको लगेगा कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में हो। सेम पीपल आर बिल्डिंग लाइक दिस ओवर इन धुलेरा। ये धुलेरा का सबसे पहला कंपनी आया था, दैट इज कॉल्ड रिन्यू पावर। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इनका काम है सोलर का पैनल बनाना, जो ब्लू कलर की पैनल सोलर में लगती है, उनका ये उनके जो मैन्युफैक्चरर है, उसके ये 2 प्लांट अभी ऑपरेशनल है। उसके बाजू में और 2 प्लांट उसने लिए हैं। धुलेरा में प्लांट डालने के बाद उनके पास 2029 तक का ऑर्डर बुक है, इसलिए वो नए 2 प्लांट का कंस्ट्रक्शन वहां पे कर रहे हैं। ये टाटा का 300 मेगावाट का सोलर प्लांट है, जो भी एक्टिवेट हो गया है। ये जो है दैट इज कॉल्ड एबीसीडी बिल्डिंग, इन्होंने नाम बहुत बढ़िया दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। सो ये जो है वो गवर्नमेंट का बिल्डिंग है और गवर्नमेंट अभी वहां से ऑपरेट कर रही है। उसका जो 7th फ्लोर है, वहां सेंसर, जितने भी सेंसर उन्होंने सिटी में लगाए हैं। तो आज प्रॉब्लम क्या होता है अहमदाबाद रोड या कोई भी सिटीज में आप जाओ इंडिया में, कि प्रॉब्लम एक जगह होती है और हम 1-2 किलोमीटर दूर से उसको रिपेयर करना चालू करते हैं। तो ये सेंसर लगने के बाद जहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम होगा उतने ही रोड को कट करके वहां का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उसके लिए पूरा सेंसर बनाया है। ये वो उसका पूरा सिटी इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर है एबीसीडी बिल्डिंग में। ये सारी कंपनीज जो है ऑलरेडी आ गई है, जैसे टाटा केमिकल ने जगह ली, अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। गूगल और जियो ने अभी रिसेंटली विजिट किया था, सो दे आर थिंकिंग टू कमिंग अप विद स्मार्टफोन प्लांट ओवर देयर। एयरबस और टाटा मिलके वहां पे एयरपोर्ट के पास एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। कैडिला फार्मास्यूटिकल ने 80 एकड़ जगह ली है, जिसमें वो लोग पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट ला रहे हैं। चिली पल जो है वहां पे 30 एकड़ में पूरा बीओपीपी टैप का प्लांट ला रहा है। आज की तारीख में आप जो भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट यूज करते हो, उसके ऊपर जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट लिखा हुआ टैप आता है, वो चिली पल बनाता है। तो वो फ्लिपकार्ट के लिए बनाएगा और वो उसका प्लांट वहां पे डाल रहा है। तो मैंने बताया सबसे बड़ा धुलेरा का जो प्लांट है दैट इज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट है, दे आर इन्वेस्टिंग 91,000 करोड़ रुपीस फॉर दैट प्लांट। तो और से कम लोग 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक के लोगों को जॉब देंगे। तो जैसे जैसे प्लांट बनता जाएगा, अभी गुड बिजनेस का काम चालू है, दे विल लॉन्च देयर फर्स्ट फेज इन 2027 और पूरा प्लांट बनने में 2029 लगेगा। बाद में ये सारे लोग वहां पे आएंगे। मतलब आज की तारीख में कोई भी घर धुलेरा में है नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले सालों में एटलीस्ट 2 लाख घर की सिर्फ टाटा को रिक्वायरमेंट होगी। ये टाटा का प्लांट है, उसके साथ उनके एक्सीलरी यूनिट चलेंगे, उनको भी घरों की जरूरत पड़ेगी। घर, ऑफिस, एवरीथिंग दे विल रिक्वायर। तो ऐसे गवर्नमेंट के रेगुलर टेंडर्स आते ही रहते हैं, नया नया गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। सो धुलेरा के लिए अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट धुलेरा। तो आप कस्टमर्स को समझा सकते हो। इसके लिए किसी को कुछ पूछना है तो आप हम पहले इंटरेक्ट कर सकते हैं, फिर विल गो ऑन टू द प्रोजेक्ट। मेरे को पोस्ट बना दो भाई, एक डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होगी, कोई एड्रेस नहीं, सब बताया सबको। अमरजीत जी, किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, आगे
सो हमारा कंपनी जो है अपने 2011 से धोलेरा में काम कर रहे हैं। सो 2011 से लेकर ऑलमोस्ट अपने को 15 साल हो गए धोलेरा में काम करते हुए। रेसिडेंशियल प्लॉटिंग हो या इनसाइड एसआईआर में कोई भी डिग्री में कोई भी लैंड पार्सल हो या प्रोजेक्ट्स हो, सारा हम करते हैं। ऑलरेडी वी हैव मोर देन 750 एनआरआई क्लाइंट्स। अभी जो हम प्रोजेक्ट में बात करेंगे दैट इज धोलेरा आइकॉनिक। धोलेरा का फर्स्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। पूरे धोलेरा में आज तक कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है। 2 स्टूडियो अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ नीचे शॉप्स है। प्योरली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं है पूरे धोलेरा में। तो ये धोलेरा का फर्स्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। वी हैव नेम्ड इट धोलेरा आइकॉनिक। सो ग्राउंड प्लस G+5 का ये पूरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है और नीचे शोरूम्स रहेंगे, रिटेल आउटलेट्स रहेंगे, जैसे बैंक हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए। जैसे अभी हम वी आर टॉकिंग टू दिस टाटा ब्रांड जो भी है, जैसे स्टार मेजर हो गया, उसके साथ जूडियो आता है आजकल, वेबसाइट है, क्योंकि टाटा ऑलरेडी है तो कंसल्टेंट्स आर वर्किंग ऑन इट कि वो ब्रांड्स अपने ला सकते हैं यहाँ पे। और फूड कोर्ट अपने ने बनाया है। मैं उसका पूरा ग्रुप प्लान आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन गाइड कर देता हूँ धोलेरा आइकॉनिक का। ये जो है PP2A का पूरा प्लान है। तो यहाँ से आप एंट्री करते हो, यहाँ पे ये दिस टाटा सेमीकंडक्टर, ये भी टाटा सेमीकंडक्टर है, ये भी टाटा सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे अभी नेक्सग्रीन सेमीकंडक्टर को जगह दी है, ये आइनॉक्स विंड की जगह है, ये निकॉन बैटरीज की जगह है। और ये जो प्लॉट है ये प्लॉट अपना है। सो ये जो है वो ये धोलेरा का अभी लाइव मैप है। यहाँ पे रिन्यू पावर के प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। उसके सामने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जगह है जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी डेवलप कर रहा है। फिर ये जो जगह है वो पूरा इनॉक्स विंड का जगह है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes. ये आ रही है सर। और ये जो जगह है ये अभी निकॉन बैटरीज को अलोकेट की हुई है और ये अपना धोलेरा आइकॉनिक का लोकेशन है। अगर आप इंटरनल रोड से आओगे तो ये रोड से होके आप टाटा जा सकते हो। सो विदिन 2.5 to 3 किलोमीटर। और अगर आप मेन रोड से आते हो तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, ये सुगर ट्रीटमेंट प्लांट है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके बाजू में अभी टोरेंट का सबस्टेशन बन रहा है, उससे जेडको का सबस्टेशन बन रहा है। मेन रोड से भी आप अंदर आओगे तो ये अपना धोलेरा आइकॉनिक का लोकेशन है। तो प्रॉपरली एकदम लोकेशन भी आइकॉनिक है, इसीलिए हमने प्रोजेक्ट का नाम भी धोलेरा आइकॉनिक रखा है। सारी बड़ी कंपनीज के बीच में अपना ये लोकेशन है।
तो ये जो है वो अपना जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो G+5 बनेगा, 1 बेसमेंट बनेगा, जैसे ये पूरा बेसमेंट का प्लान था और ये अपना ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ये जो है दैट इज अवर एंट्री, पूरा 9 मीटर का रोड है, 9 मीटर अंदर जाने का, 9 मीटर साइड रोड और 9 मीटर अगेन बाहर जाने का रोड। सो पूरा सेपरेट 9 मीटर रोड दिया है। उसके बाजू में ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं दैट इज द पार्किंग बोथ द साइड, और उसके बाद ग्रीन जोन दिख रहा है। ये जो एंट्री मेंशन हमने करी है दैट इज बेसमेंट में जाने की एंट्री है, यहाँ से एग्जिट होगा, वापस 9 मीटर आएंगे। और ये जो एरिया है वो अगेन यहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, एमिनिटीज बिल्डिंग बना रहे हैं। तो वंस ये पूरा अपना रेडी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हम इसमें एमिनिटीज बिल्डिंग भी बनाएंगे। ये इसका एंट्री है। ये जो है वो लिफ्ट एरिया है, यहाँ पे 6 लिफ्ट है और यहाँ पे 2 लिफ्ट पीछे है, दैट इज सर्विस लिफ्ट एंड स्ट्रेचर लिफ्ट। तो टोटल 8 लिफ्ट हमने दिया है। हर एक जो भी यूनिट है उसको हमने वॉशरूम तो दिया ही है, साथ साथ में ग्राउंड फ्लोर पे कॉमन मेंस टॉयलेट वुमेन्स टॉयलेट दिया है। और ये जो आपको स्टेयरकेस का एरिया दिख रहा है उसके बाजू में और ग्राउंड फ्लोर पे 15 से 20 जन बैठ सकते हैं ऐसी जगह दी है। तो इसके लिए क्योंकि जनरली लोग शॉपिंग करते हैं तब लोगों को आइडियली खड़ा ना रहना पड़े, इसलिए हमने वो सोच के यहाँ पे पूरा जगह दिया है। ये जो 6 दुकानों की जगह है दैट इज द फूड कोर्ट एंटायरली, और ये अपने ने एक ग्राउंड लेवल 4 स्टेप्स के नीचे उतर के ग्राउंड फ्लोर पे ये पूरा वो मैं भी आपको 3D में भी समझाऊंगा। ये ब्रांड की शॉप है 6 और ये पूरा ऐसा आइडेंटिकल अपने उसको ले जा रहे हैं। अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे जब भी आओगे तो फर्स्ट फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक ये फ्रंट की जो 6 दुकानें उनको प्राइवेट टेरेस मिल रहा है अपना, तो वो अपना जो बिल्डिंग है वो पूरा शिफ्ट साइड बिल्डिंग हो जाएगा अपना। अगेन यहाँ स्टेयरकेस, लिफ्ट और सेम आइडेंटिकल जाएगा। जो भी शोरूम से अपने सारे ग्राउंड फ्लोर के दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 600 550 600 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक का है। ये 1600 स्क्वायर फीट का सिर्फ ये बड़ा दुकान है, अदरवाइज एवरेज साइज इज 600 टू 1200 स्क्वायर फीट। ऑफिस जो है वो सारी 550 फुट से लेके 500 फुट 550 फुट से लेके 800 850 फुट तक की सारी ऑफिसेस है। तो ये 5th फ्लोर का प्लान है। हर एक जो फ्लोर है वो छोटा होता जाएगा बिकॉज आगे हम टेरेस पे हैं, पूरा सीट जैसा बिल्डिंग दिखेगा। आगे मैं आपको उसके 3D दिखाता हूँ। तो लोकेशन में या ऑफिस की साइजेस में या किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमने जो है 14 फीट का हाइट दिया हुआ है और बाकी सारे फ्लोर पे 11 फुट का क्लियर हाइट दिया हुआ है। पार्किंग की अगर हम बात करें तो 275 ऑफिस के सामने हमने 330 कार पार्किंग दी है, 200 प्लस हमने टू व्हीलर पार्किंग दी है। और फ्यूचर में अगर हमें रिक्वायरमेंट हुआ तो हम मैकेनिकल पार्किंग भी कर सकते हैं।
सो उससे भी और मार्केट बढ़ जाएगी। सो और कॉम्प्लेक्सेस में जो भी सुपर बिल्डअप है दैट इज 50%। अगर आपका कोई भी 1200 स्क्वायर फीट का शॉप है तो वो आपको 600 यूसेज करने के लिए मिलेगा और पूरा हम पैसे बना के मैडम सो ये अपना पूरा 3D है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स है, ये आगे के सारे पार्किंग है आपने फिर ये जैसे मैंने बोला था अपना एंट्री है, एंट्री से वापस ये बाहर आ सकते हो। ये जो जगह की ये जो बॉक्सेस बने हैं दैट इज अगेन पार्किंग और उसके बाजू में ग्रीन एरिया है। यहाँ पे अपना पूरा आइकॉनिक का लोगो आएगा। ये जो आपको जाली दिख रही है ये वाली दैट इज फूड कोर्ट ओपन है जगह और ये योगा मेडिटेशन सेंटर है जो फूड कोर्ट की 6 शॉप है उसके ऊपर योगा मेडिटेशन सेंटर रहेगा। ये पार्ट हमेशा ओपन रहेगा और ये जो टेरेस है टेरेस ऐसे सबको राइट्स मिलेंगे तो ये पूरा टेरेस आएगा। ये जैसे इसका साइड एलिवेशन है, ये टेरेसेस आपको ऐसी दिखेगी। ये फ्रंट एलिवेशन की फ्रंट साइड से, अदर साइड से, अरे साइड से और ये जो पीछे एमिनिटीज बिल्डिंग आपको ये दिख रहा है उसके ऊपर हम सोलर लगा है तो जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी होगा वो यहाँ से होगा। ये जो आपको पूरा फसाड दिख रहा है दैट इज 80 फीट की हाइट पे है। अपना बिल्डिंग का जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 75 फीट का है और ये 80 फीट का हाइट भी है तो हो सकेगा मोस्टली पूरे एक्सप्रेस हाईवे से अपना ये कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग। ये जो है पूरा एमिनिटीज बिल्डिंग बना है जो हमारा बेसमेंट में जाने का एंट्री है उसके ऊपर। सो ये जो एमिनिटीज बिल्डिंग है उसके अंदर हम ड्राइवर लॉन्च बना है। ये एक थोड़ा कंसेप्ट हमने नया इंट्रोड्यूस किया है। जनरली कोई भी मॉल या उसमें आज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जितने भी ओनर्स होते हैं दे कम विद ड्राइवर्स पे वो उनको बैठने की कोई जगह नहीं होती। सो ऑन अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड हमने पूरा ड्राइवर लॉन्च बनाया है दैट इज एयर कंडीशन ड्राइवर्स लॉन्च। उसके बाजू में अपना जिम और इंडोर गेम है और उसके बाजू में हमने 100 लोगों का एक मल्टीपर्पज हॉल बनाया है। स्कूल की कंपनी आती है और उसको मीटिंग करना है वहां पे तो वो लोग वहां पे अपना गैदरिंग कर सकते हैं। सो ऐसा पूरा ये एमिनिटीज यहाँ पे दे रहे, योगा मेडिटेशन सेंटर वहां पे दे रहे, उसके अलावा हर एक फ्लोर पे बैठने की जगह दे रहे। सो दिस ऑल आर एमिनिटीज वी आर गिविंग टू आवर कॉम्प्लेक्स। ये जो फूड कोर्ट की जगह है ये योगा मेडिटेशन सेंटर की जगह है। तो इसमें किसी के कुछ क्वेश्चन है? नो सर, नो सर। सो अभी हम मूव करते हैं हमारा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग की साइड पे। सो ये अपना अंधेरा का दुलेरा एक्सप्रेस हाईवे है। सर इसका प्राइस है चावल बताया कमर्शियल का प्राइसिंग बता दें। इसका प्राइसिंग का पूरा दे रहे हैं। सो अभी प्री लॉन्चिंग में हम उसको ग्राउंड फ्लोर लॉन्च कर रहे हैं 12,000 रुपीज में। सो ये बेसिक अपना प्राइस रहेगा 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट और प्लस हम जितने भी प्राइम लोकेशन के शॉप्स है
उसमें हम 800 रुपीज PLC लेते हैं, 12% GST है इसमें कमर्शियल में, 6% आपका स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन लगेगा और बाकी मेंटेनेंस और वो पूरा प्राइस हम आपको शेयर कर देंगे। फ्लोर वाइज प्राइस कम होते जा रहे हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे 12,000 है, फर्स्ट फ्लोर पे 10,000 है, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे 9,000 है, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे 7,500 है। तो प्री लॉन्चिंग में हमने अभी ये एकदम इकोनॉमिकल रेट्स रखे हैं। सो लोगों की ऑफिस सिर्फ चालू हो जाएगी 40 लाख रुपए से और शोरूम उनको मिल जाएंगे सिर्फ 1.2 CR। जैसे जैसे हम उसको बनाते जाएंगे और एट टाइम विल इंक्रीज द प्राइस। और ये पूरा रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, धोलेरा का पहला कमर्शियल एसआई जो रेरा अप्रूव है। तो कस्टमर को आपको कोई भी दिक्कत नहीं है लीगलिटी समझाने में। जैसे ही उसका 10% कंप्लीट होगा उसका रेरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। बाद में जैसे ही उसका 100% पेमेंट कंप्लीट होगा उसका जैसे ही हमारा ड्यू आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा उसका सेलिंग हो जाएगा। पेमेंट प्लान कैसा रहेगा? इसका पेमेंट प्लान कैसा रहेगा? पेमेंट प्लान दो है, किसी को अगर अपफ्रंट पेमेंट करना है तो अपफ्रंट पेमेंट भी कर सकता है। सेकंड दूसरा पेमेंट प्लान ऐसा है कि आप अभी 30 to 60 डेज में 30% पेमेंट करिए और बाकी का 24 महीने का इंस्टॉलमेंट करिए। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनता जाता है वैसे वैसे हम उससे पैसा लेते रहेंगे। दूसरा वी हैव पुट अप टू द बैंक्स आल्सो। अभी जो हमारा लेना है तो हमने बैंक्स में भी फाइल दे दिया है। तो जैसे ही हमारा बैंक से अप्रूवल हो जाएगा फिर पीपल कैन गो फॉर द लोन आल्सो। बहुत बढ़िया है। तो हम ऐसे उसको मार्केटिंग कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट धोलेरा का प्रोजेक्ट, फर्स्ट रेरा का अप्रूव, फर्स्ट लोडेबल प्रोजेक्ट, वंस द लोडेड गेटिंग अप्रूव। सॉरी आप कुछ पूछ रहे थे? हर फ्लोर का अलग भाव है भैया। ग्राउंड फ्लोर पे 12,000 रुपीज है पर स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर पे 10,000 रुपीज है, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे 9,000 रुपीज है और फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे 7,500 है अभी प्री लॉन्चिंग। बहुत बढ़िया सर। हेलो हेलो सर, इसी का हाँ वो आपके वहां से इको आ रहा है तो कोई 2 मिनट किसी के 2 माइक चालू होंगे यहाँ आपने अपने चेक करो जरा। अभी ठीक है। अच्छा देखो अभी आपने जो देखा धोलेरा का पहला रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके अंदर भी बहुत ही रिजनेबल रेट्स क्यों कहूंगा क्योंकि ये यूनिक है और पहला है, अभी इसका किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। और आज की तारीख में जो धोलेरा एक्टिवेशन एरिया के जो जमीन के रेट हैं उस रेट को कैलकुलेट करके ये सारी चीजों को बनाया गया है। 2 साल बाद शायद से जिस रेट में हम यहाँ पर उनको पूरी की पूरी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दे रहे हैं उस रेट की जमीन होगी। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ लीजिएगा, राइट। दूसरा विशेष तौर पे जो बात बताऊंगा, कल हमारे बीच में खुद स्वयं हार्दिक सर भी आ रहे हैं, सुधीर भाई भी आ रहे हैं, हमारे धर्मन भाई भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कल यहाँ पर लाइव आपको जो हमारे प्रोडक्ट की जानकारियां हैं, सारी डिटेल्स हैं, वो एक एक चीज कल आपको यहाँ पर दी जाएगी।